उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सुबह से वोटिंग जारी है। यहां कई जगह वोटिंग के बीच हंगामा भी देखने को मिल रहा है। दोपहर 3 बजे तक मिल्कीपुर सीट पर 57.13% वोट डाले जा चुके हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए मिल्कीपुर में मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर उनकी जांच करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने अपनी शिकायत में बुर्का हटाकर जांच करने वाले अधिकारियों पर एक्शन लेने की मांग की है। अवधेश प्रसाद का यह बयान आप भी स्क्रीन पर सुन सकते हैं कि सरकार ने लगातार दबाव डाल करके चुनाव को प्रभावित करने का और लोकतंत्र को हनन करने का उचक रजा है। और आज जब मतदान हो रहा है 7 बजे से, मुझे सूचना मिल रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को पोलिंग से भगाया जा रहा है, डांटा जा रहा है। उदाहरण के लिए पालपुर है, पालपुर बहुत बड़ी पोलिंग है, 3 बूथ है, उसमें किसी भी एजेंट को रखने दे दिया, भगा दिया। इसी तरह तेंधा की सिपाही है और जगह जगह माइनॉरिटी के जहां उनको रोका जा रहा है और रात में न जाने कितने कितने घरों को कार्यकर्ताओं को देखा गया। और अगर ये कह दिया गया, उनके घर वालों ने कहा कि साड़ खाने गए हैं, तो कहा उसको बुलाओ, नहीं तो हाथ पे तोड़ देंगे थाने पे। तो कम से कम 500 कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया गया है। और हमारे यहाँ तक एजेंट, ये बूथ नंबर 3 है चनौरा, वहां पर इस रात सरोज जो है हमारा एजेंट था, उसको रात को पकड़ करके मारा पीटा गया और चालान कर दिया गया। बड़ा नंगा नाच किया गया है। और इसकी मिसाल इस देश के लोकतंत्र में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती में, और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, उस संविधान को चकनाचूर किया जा रहा और लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को खत्म के आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। मैंने कल यहाँ के ऑब्जर्वर महोदय से मिलकर के बात रखी थी, यहाँ के आईजी को महोदय को बात रखी थी, अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को फैक्स किया था और भारत सरकार चुनाव आयोग को किया था और पूरी तरह से ये निवेदन किया था कि स्वच्छ और निष्ठापूर्वक चुनाव कराया जाए। और अपने अधिकारियों से भी कहा था कि सरकारें आती जाती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन सरकार के दबाव में किसी प्रकार का काम न हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी की मिल्कीपुर में जमानत जब्त होगी। मिल्कीपुर का इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती है। यहाँ तक कि 3 उपचुनाव हुए थे, तीनों चुनाव में भारतीय जनता हारी है। और एक बार तो ऐसा चुनाव हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई। उसी पैमाने पर यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने, जिन्होंने मुझे पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट का सीट है, अयोध्या से जुड़ी सीट है, तो उसमें भी हमें जिताया था। और माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने तो रिकॉर्ड बना दिया है। 6-7 बार चुनाव में आए प्रभावित करने। हिंदुस्तान में कहीं भी मिसाल नहीं मिलेगी कि कोई एक मुख्यमंत्री उपचुनाव में 9 बार 8 बार आए। 16 मंत्री लगाए हैं 3 महीने से और 84 एमएलए लगाए हैं। लेकिन पूरी तरह से जनता पूरी तरह से मन बनाए है भारतीय जनता पार्टी को हराने का, जमानत जब्त कराने का। ये जानकारी सरकार को थी, तो सरकार ने अफसरों पर पूरा दबाव डाला है। यहाँ तक कि जो वहां पर पीठासीन अधिकारी लगाए गए, चुनाव में कर्मचारी लगाए गए, वो भारतीय जनता पार्टी
कि या तो कार्यकर्ता रहे हैं या रिश्तेदार रहे हैं। और पीडीए का आप पता लगा लें कि चुनाव में सभी लोगों को लगाया जाता है, जात का कोई नहीं है। पीडीए का एक भी कर्मचारी चुनाव में नहीं लगाया गया है।